जय श्री राम बेटा। यूनिट 5 चल रही थी आपकी, है ना? नया टॉपिक बताना है आज मेरे को यूनिट 5 में, ठीक है? क्या पढ़ा रहा था मैं आपको? वेक्टर कैलकुलस, ठीक है? मैंने आपको डायरेक्शनल डेरिवेटिव वाला कॉन्सेप्ट बता दिया था, है ना? ग्रेडियंट 5 बता दिया था, स्केलर बता दिया था। अब बेटा अपन आगे बढ़ रहे हैं इंपॉर्टेंट पोर्शन की तरफ, ठीक है? आज कौन सा लेक्चर है आपका? लेक्चर 5। फिर जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो इसका एक असाइनमेंट और कर देना, तो उसके मार्क्स हो जाएंगे। अभी बेटा कई बच्चों ने गूगल क्लासरूम में अपने जो मैंने आपको पिछला पढ़ाया उसको डाला नहीं है, तो मैं आपकी ग्रेडिंग नहीं कर पाया हूँ। तो मेरी सबसे रिक्वेस्ट है बेटा, उसमें आप डाल दीजिए तो मैं आपकी ग्रेडिंग कर दूंगा, ठीक है? और जितने कम से कम मेरे ख्याल से CS के 40 बच्चों की ग्रेडिंग हुई है और सिविल के भी 35-40 बच्चों की हुई है। सारे बच्चों ने अभी किया नहीं है, तो बेटा उसको कर देना, इसको पूरा होने के पहले इसका कर देंगे तो आपकी 5th यूनिट फिर हो जाएगी। पेपर में कुछ आएगा तो बेटा आपसे बन जाएगा, ठीक है? अब देखिए मैं आपको क्या बता रहा हूँ। डाइवर्जेंस ऑफ फाई, डाइवर्जेंस ऑफ फाई को कैसे करते रिप्रेजेंट बेटा? डेल डॉट फाई। अब याद रखना बेटा, यहाँ पे फाई स्केलर नहीं है, वेक्टर है, ठीक है? किसी भी वेक्टर का यदि डाइवर्जेंस निकाला जाता है तो क्या होता है? डेल डॉट फाई। यहाँ फाई क्या होता है? वेक्टर। इसके पहले आप वहाँ जो फाई ले रहे थे वो क्या था? स्केलर, ग्रेडियंट के समय। याद रखना, ग्रेडियंट जब भी लेते हो आप तो फाई आपका स्केलर होता है, ग्रेडियंट ले लो तो उसका वेक्टर बन जाता है। और जब हम डाइवर्जेंस, सर क्यों बता रहे हैं आप, ये भी आगे पता चलेगा बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर का बताने वाला हूँ। तो डाइवर्जेंस ऑफ फाई क्या होता है? डेल डॉट फाई। अब यहाँ पे फाई क्या होता है? वेक्टर। तो हमारा फाई वेक्टर जैसे मान लो हमने ले लिया बेटा XI प्लस YJ प्लस ZK। डाइवर्जेंस ऑफ फाई क्या हो जाएगा बेटा? डेल डॉट फाई। अब डेल कितना होता है सबको पता है, ऑपरेटर I डेल बाय डेल एक्स प्लस J डेल बाय डेल वाई प्लस K डेल बाय डेल जेड। डॉट फाई कितना है बेटा? XI प्लस YJ प्लस ZK। और जो कि डॉट प्रोडक्ट है सभी को पता है बेटा, II JJ एंड KK। काय के इक्विवेलेंट होंगे 1 और I इंटू J, J इंटू K और K इंटू I, ये काय के बराबर होंगे 0। तो कितना आ जाएगा ये? डेल बाय डेल एक्स ऑफ एक्स प्लस डेल बाय डेल वाई ऑफ वाई प्लस डेल बाय डेल जेड ऑफ जेड। तो कितना हो गया बेटा? 1 प्लस 1 प्लस 1, तो ये कितना निकल आया? 3। तो डाइवर्जेंस ऑफ फाई हमने क्या निकाल लिया बेटा? विच इज़ 3। सर आप ये क्यों सिखा रहे हैं? बता रहे बेटा आगे, ठीक है? अब इफ फाई इज अ सोलेनॉइडल वेक्टर, ये पेपर में इसके क्वेश्चन पक्का आता है बेटा, सोलेनॉइडल और ई रोटेशनल या आई रोटेशनल। सोलेनॉइडल वेक्टर, यदि हमारा फाई सोलेनॉइडल वेक्टर होगा तो बेटा डाइवर्जेंस ऑफ फाई की वैल्यू काय के बराबर होती है? 0। तो कहने का मतलब क्या हुआ बेटा? डेल डॉट फाई काय के इक्विवेलेंट आएगा 0। यदि ये वाली क्वांटिटी हमारी 0 आ जाती तो हम इस वेक्टर को क्या बोल देते बेटा? सोलेनॉइडल वेक्टर। तो यदि किसी वेक्टर को अपन, कितना आसान है यार, आई रोटेशन सोलेनॉइडल आता है, तो यदि सोलेनॉइडल पूछा जाता है तो उस वेक्टर का यदि डॉट प्रोडक्ट डेल के साथ 0 के बराबर आ जाए तो वेक्टर कैसा कहलाता है बेटा? सोलेनॉइडल वेक्टर। कोई दिक्कत तो नहीं? चलो भैया एक क्वेश्चन कर लेते हैं सोलेनॉइडल का, है ना? आई रोटेशनल सोलेनॉइडल का एक साथ आता है क्वेश्चन, एक 7 मार्क्स का क्वेश्चन कन्फर्म आता है, ठीक है? चलिए बेटा क्वेश्चन लिखते हैं और एक इसका अपन क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है? उसके पहले एक चीज़ और बता देता हूँ मैं आपको, कर्ल ऑफ फाई। अभी डाइवर्जेंस निकाल रहे थे, अब कर्ल। जब तुमने डाइवर्जेंस लिया तो डॉट प्रोडक्ट लिया, और जब बेटा कर्ल लेते हैं तो अपन क्या लेते हैं? क्रॉस प्रोडक्ट। क्लियर है? और क्रॉस प्रोडक्ट आपको 12th क्लास से पता ही है बेटा क्या होता है। फाई अपन ने क्या ले लिया? वेक्टर XI प्लस YJ प्लस ZK। अब क्या निकालना है अपन को? डेल क्रॉस फाई। तो डेल क्रॉस फाई सबको पता है क्रॉस प्रोडक्ट कैसे लेते हैं? I JK
डेल बाय डेल एक्स, डेल बाय डेल वाई और डेल बाय डेल जेड और एक्स वाई जेड। क्लियर है? क्योंकि डेल हमारा क्या होता है सभी को पता है बेटा, आई डेल बाय डेल एक्स प्लस जे डेल बाय डेल वाई प्लस के डेल बाय डेल जेड। ठीक है, तो ये सॉल्व कर लो, क्या हो जाएगा, आई इंटू ये गया है ना, डेल इंटू डेल वाई ऑफ जेड माइनस डेल बाय डेल जेड ऑफ वाई। अब माइनस जे इंटू ये गया बेटा, डेल बाय डेल एक्स ऑफ जेड माइनस डेल बाय डेल जेड ऑफ एक्स प्लस के ये गया, डेल बाय डेल एक्स ऑफ वाई माइनस डेल वाई ऑफ एक्स। क्लियर है? अभी मैं आपको जब डॉट प्रोडक्ट डाइवर्जेंस बता रहा था तो सोलेनोइडल बता रहा था। अब मान लो हमको वेक्टर एफ को इफ फाई को फाई इज आई रोटेशनल या ई रोटेशनल, जो बोलना है बोलो, पर भगवान के लिए बोलो। ठीक है, यदि फाई को हमें आई रोटेशनल बताना है तो डेल क्रॉस फाई ये काय की इक्विवेलेंट आना चाहिए, ज़ीरो के। तो कहने का मतलब क्या है बेटा, कर्ल ऑफ फाई बराबर ज़ीरो। तो यदि डाइवर्जेंस फाई ज़ीरो होता है तो सोलेनोइडल, ठीक है, और कर्ल ऑफ फाई ज़ीरो होता है तो आई रोटेशनल। दूसरी भाषा में यदि डॉट प्रोडक्ट डेल के साथ फाई का ज़ीरो है तो सोलेनोइडल आई डॉट, वहाँ समझ लो। और बेटा कर्ल ज़ीरो के बराबर तो क्रॉस मतलब आई रोटेशनल। कोई दिक्कत तो नहीं? यदि डाइवर्जेंस फाई डॉट प्रोडक्ट ज़ीरो तो सोलेनोइडल और क्रॉस प्रोडक्ट ज़ीरो तो आई रोटेशनल। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन देख लीजिए बेटा, आज इस टॉपिक की आज डेमो क्लास है, आज एक क्वेश्चन बता देता हूँ, है ना। कल बेटा वीडियो डाल नहीं पाया था मैं, मेरा पूरा डाटा पैक ख़त्म हो गया था, है ना, क्योंकि यूट्यूब चैनल बना रहे थे बेटा, उस चैनल में पूरा डाटा पैक लग गया था, दैट्स वाई आपका लेक्चर बन नहीं पाया था, है ना। तो आज आपका इसका लेक्चर बना रहा हूँ, तो उसको आप देख लेना। शो दैट वेक्टर v इक्वल्स टू एक्स प्लस 3y इंटू आई प्लस वाई माइनस 3z इंटू जे प्लस एक्स माइनस 2z इंटू के, तो नहीं है, के इज सोलेनोइडल। आ जाओ बेटा, इस वेक्टर को सोलेनोइडल बताना कौन सी बड़ी बात है। फाई की जगह वेक्टर भी हमको दिया है सोलेनोइडल के लिए हमने अब भी आपको बताया क्या लेंगे, डाइवर्जेंस ऑफ फाई, है ना। तो वो क्या होता है बेटा, डेल डॉट फाई। तो डेल डॉट, अभी फाई की जगह हमारा कौन है, वेक्टर वी। आ जाओ, डेल मतलब आई डेल बाय डेल एक्स प्लस जे डेल बाय डेल वाई प्लस के डेल बाय डेल जेड का डॉट प्रोडक्ट वी के साथ क्या है बेटा, एक्स प्लस 3y इंटू आई वाई माइनस 3z इंटू जे प्लस एक्स माइनस 2z इंटू के। डॉट प्रोडक्ट ले लो बेटा, कितना हो जाएगा, देखो कितना सिंपल है, डेल बाय डेल एक्स ऑफ एक्स प्लस 3y प्लस डेल बाय डेल वाई ऑफ वाई माइनस 3z प्लस डेल बाय डेल जेड ऑफ एक्स माइनस 2z। विद रिस्पेक्ट टू एक्स करोगे तो कितना हो जाएगा बेटा, 1, वाई का ख़त्म 0, वाई करोगे तो 1, जेड का ख़त्म 0, जेड के रिस्पेक्ट में 0 माइनस 2, तो बेटा 1 प्लस 1 माइनस 2 आ गया 0। तो बेटा डाइवर्जेंस ऑफ फाई इक्वल्स टू 0। तो फाई कैसा हो गया बेटा अपना, और फाई की जगह क्या होना, डाइवर्जेंस ऑफ वी, डाइवर्जेंस ऑफ वी इक्वल्स टू 0, मतलब डेल डॉट वी इक्वल्स टू कितना आ गया, 0। तो वेक्टर वी कैसा हो गया बेटा, इज सोलेनोइडल वेक्टर। कोई दिक्कत तो नहीं, सोलेनोइडल वेक्टर, कोई दिक्कत तो नहीं, सोलेनोइडल समझ में आ गया। अब एक क्वेश्चन बेटा आज बेसिक में आपको आई रोटेशनल का बता देता हूँ, ठीक है, एक क्वेश्चन उसका देख लो। क्वेश्चन देखो बेटा, सेकंड, अ वेक्टर
R is defined by vector R equals to xi plus yj plus zk if mod of vector R equals to R, then show that वेक्टर, कौन सा वेक्टर पूछा देख लो, आर की पावर एन वेक्टर आर, पहले तो इसको बनाना पड़ेगा, इज आई रोटेशनल या ई रोटेशनल। तो ऐसा एक मर्ज करके क्वेश्चन आता ही आता है बेटा, है ना। तो हमको क्या करना है, इस वेक्टर को आई रोटेशनल बताना है, मतलब अपन को डाइवर्जेंस की जगह कर लेना पड़ेगा। इसको मान लो वेक्टर एफ मान लें अपन, लेट वेक्टर एफ हमने मान लिया आर की पावर एन वेक्टर आर, तो हमें क्या बताना है, कर्ल ऑफ एफ। कर्ल ऑफ एफ मतलब डेल क्रॉस एफ। यदि ये चीज़ जीरो के बराबर आ गई तो हमारा काम बन जाएगा। पहले वेक्टर एफ जनरेट तो कर लो बेटा, है ना। कैसे जनरेट करोगे, वेक्टर आर कितना है बेटा, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। आर का मॉड निकालोगे तो आर कितना आ जाएगा बेटा, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब आर की पावर एन चाहिए तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर टू दी पावर एन बाई टू। 1/2 पहले ही था। वेक्टर कौन सा है हमारा, आर की पावर एन वेक्टर आर, इसी को वेक्टर एफ बोल रहे हो आप। तो आर की पावर एन कितना हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर टू दी पावर एन बाई टू। और वेक्टर आर कितना बेटा, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। तो ये आपका वेक्टर एफ बना। अलग अलग भी लिख सकते हो बेटा, ये आप एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर टू दी पावर एन बाई टू इंटू एक्स आई। सिमिलरली ये वही डब्बा, डब्बे की पावर एन बाई टू इंटू वाई इंटू जे प्लस डब्बा, डब्बे की पावर एन बाई टू इंटू जेड इंटू के। डब्बे के अंदर क्या है सबको पता है ना, बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है। आओ अब क्या निकाल लेते हैं बेटा, कर्ल ऑफ एफ। कर्ल एफ मतलब बेटा डेल क्रॉस एफ। आ जाइए क्रॉस प्रोडक्ट चेक कर लेते हैं। कर्ल ऑफ एफ में क्या हो जाएगा बेटा, कर्ल ऑफ एफ मतलब बेटा डेल क्रॉस एफ कितना हो जाएगा बेटा, आई जे के डेल बाय डेल एक्स डेल बाय डेल वाई और डेल बाय डेल जेड। वेक्टर एफ ही है बेटा तुम्हारा, देखो तो ये कोफिशिएंट मिल गया अपन को आई जे के, है ना। बार बार लिखना पड़ेगा, एक ही बार लिखूंगा मैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर टू दी पावर एन बाई टू इंटू एक्स। सिमिलरली यहाँ वो डब्बा, डब्बे के अंदर ये एन बाई टू इंटू वाई और डब्बे की पावर एन बाई टू इंटू जेड। डब्बे के अंदर क्या है बेटा आपको पता ही है, आ जाओ ओपन कर लें। एक सा है बेटा, दिक्कत नहीं हुई, आई इंटू डेल बाई डेल वाई। अब डब्बा भरो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है, ये गया की पावर एन बाई टू इंटू वाई माइनस डेल बाई डेल जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस की पावर एन बाई टू। ठीक है, देखो ये गया था तो दिस इंटू दिस, तो यहाँ क्या होगा बेटा जेड, और यहाँ क्या होगा इंटू वाई। कोई दिक्कत तो नहीं, बात समझ में आ गई, क्लियर है, ऊपर से तो नहीं जा रहा, समझ में आ रहा है सभी को, एक्स इंटू करने पर, ठीक है। चलो सिमिलरली माइनस जे इंटू ये गया डेल बाय डेल एक्स। ये करने नहीं वाले अपन, तो ऐसे डब्बा बना दे रहे, अरे ये कर लेंगे तो सिमिलरली लिख लेंगे अपन। ये क्या गया दिस इंटू जेड माइनस डेल बाय डेल जेड इंटू डब्बे की पावर एन बाई टू इंटू एक्स, चलेगा बेटा, प्लस ऑफ के। ये गया डेल बाय डेल एक्स ऑफ डब्बे की पावर एन बाई टू इंटू वाई माइनस डेल बाय डेल वाई ऑफ डब्बे की पावर एन बाई टू इंटू एक्स। पहला वाला भर कर लें तो अगला अपने आप समझ में आ जाएगा। आओ भैया, विद रिस्पेक्ट टू वाई करना है तो क्या हो जाएगा बेटा, पहले तो एन बाई टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर टू दी पावर एन बाई टू माइनस वन। अब अंदर वाले का फंक्शन ऑफ फंक्शन तो इंटू टू वाई, बेटा जेड जहाँ का तहाँ रहेगा, चलेगा। अब जेड के रिस्पेक्ट में फिर इसका कर दो बेटा, कितना हो जाएगा एन बाई टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर टू दी पावर एन बाई टू माइनस वन। ये कितना है टू जेड इंटू वाई, कोई दिक्कत तो नहीं। सिमिलरली माइनस जे इंटू
वो भी लिख सकते हो, बता दो। अरे n/2 नहीं बना रहा मैं, डब्बे की पावर n/2 -1 चलेगा, इंटू यहाँ कितना 2xz माइनस यहाँ n/2 डब्बे की पावर n/2 -1 इंटू 2xz। ऐसे ही बेटा प्लस के इंटू, ये सब कटने वाले हैं बेटा, n/2 इंटू वही डब्बे की पावर n/2 -1 इंटू 2xy माइनस n/2 डब्बे की पावर n/2 -1 इंटू 2xy। आप देख लो बेटा सब कैंसिल हो रहे थे, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, n इंटू ये वाला टर्म्स, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, n इंटू ये वाला टर्म्स, तो ये सारे टर्म्स कितने आ जाएंगे बेटा काय के बराबर, ये 0 माइनस j इंटू 0 प्लस k इंटू 0। तो ये कितना आ गया बेटा आपका 0। तो बेटा हैंस r⁴n वेक्टर आन इज आई रोटेशनल वेक्टर। कोई दिक्कत तो नहीं। तो आज बेटा ये वाला मैंने आपका स्टार्ट किया है, जिसमें मैंने आपको डाइवर्जेंस बताया, मैंने आपको कर्ल बताया, सोलेनॉइडल बताया और आई रोटेशनल बताया। ठीक है, अगली क्लास में इसके बेटा 1-2 क्वेश्चंस और करेंगे, और फिर यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चंस होता है, ठीक है, उसको करेंगे। तो 3 से 4 लेक्चर में बेटा ये टॉपिक भी अपना ख़त्म हो जाएगा। तो आपका असाइनमेंट यही रहेगा बेटा, जो मैं पढ़ा दूंगा ऐसे डब्बे मत बनाना। जब असाइनमेंट लिखोगे तो डब्बे मत बनाना, उसमें आप पूरा सॉल्व करके लिखना, और वही आप मेरे से चेक कराना। तो अभी नहीं, अभी तो पिछला आप पूरा कर लो, फिर इसके बाद जब 3-4 क्लास में ये हो जाएगा तो ये चेक कर लेना, फिर उसके बाद बेटा अपन 4th यूनिट में आ जाएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। जय श्री राम बेटा।